मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नवचेतना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बारे में बात करेंगे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये जो मंदिर है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव में स्थित है। ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है और इसके लिए कई मान्यताएं हैं, कई इसकी पौराणिक कथाएं हैं जो कि अलग अलग वक्त से लोगों को लोग याद करते हैं, बताते हैं, बोलते हैं। गौतम ऋषि जो थे ये उनका स्थान था। गौतम ऋषि ने बड़ी तपस्या करके गोदावरी को स्थापित किया था, प्रकट कराया था और उसके पीछे भी कहानी है। भगवान शिव का ये स्थान है। भगवान शिव को भी उन्होंने प्रार्थना करके बुलाया था और उसकी तपस्या करके उनको वहाँ विराजमान किया था। बात ऐसी है कि गौतम ऋषि जो थे ये त्र्यंबक गांव में रहते थे। इनके समाज के जो ब्राह्मण और लोग थे वो भी लोग वहाँ रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जो गौतम ऋषि थे इनकी जो पत्नी अहिल्या थी, इनसे और दूसरे ब्राह्मण समाज की जो स्त्रियां थीं उनसे कुछ मनमुटाव हो गया, विवाद हो गया। तो उन लोगों ने अपने मीटिंग करके या एक सलाह करके ये बोला कि गौतम ऋषि को यहाँ से निकाला जाए, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाए। तो इन्होंने गणेश जी की आराधना की और बहुत उनके लिए प्रार्थना की, उनके लिए यज्ञ हवन किए। तो गणेश जी प्रसन्न होके आ गए और गणेश जी ने पहले तो गांव वालों को समझाया कि ये ठीक नहीं है। भाई जब गांव वाले नहीं माने तो उन्होंने कहा, गणेश जी ने एक गाय का रूप धारण किया और उनके खेत में जाके वो घास खाने लगे। त्र्यंबक ऋषि के खेत में जाके वो गाय जो थी बहुत दुर्बल थी, गाय घास खाने लगी। तो त्र्यंबक मुनि ने उसको एक सींग से मारा तो वो गिर के मर गई। बस हल्ला मच गया कि गौहत्या का इनके ऊपर दोष लगा, गौहत्या उन्होंने कर दी और उसके लिए बड़ा विवाद हुआ। ये विवाद के लिए वो लोग तैयारी थे, ये तो सब उनकी रचा हुआ षड्यंत्र था। ब्राह्मणों ने कहा कि आप गौहत्या से मुक्त होने के लिए पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करिए और 1 माह का व्रत लेकर 1 माह का व्रत लेकर के ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 परिक्रमा करिए, या फिर आप यहाँ पे गंगा की स्थापना कराइए, गंगा को यहाँ बुलाइए, तो ये आपका दोष मुक्त हो सकता है। तो ऋषि ने सब पे विचार किया, दुखी थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने फिर से ध्यान किया, उन्होंने शिव जी का ध्यान किया, शिव जी के लिए उन्होंने प्रार्थना की। आखिर में शिव जी प्रसन्न हुए और शिव जी ने इनको बताया कि आपके साथ षड्यंत्र हुआ है, ऐसी बात है, उस षड्यंत्र के तहत आपको ये सजा दी गई है या आपसे ये पाप कराया गया है। तो आप कहें तो गांव वालों को इसका दंड दिया जाए। गौतम ऋषि ने कहा कि नहीं, आप जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मेरे भाग्य थे जो आपके दर्शन हो गए, मेरा भाग्य खुल गया। मैं आपके दर्शन करने के बाद किसी से कोई विवाद, कोई विरोध नहीं चाहता हूँ। मेरा निवेदन है कि आप यहाँ बस जाइए। और शिवजी ने उनकी बात मान करके उस मंदिर में एक छोटे से स्थान पर स्थापित हो गए और उनका वास वहाँ हो गया। उस स्थान पे ब्रह्मा विष्णु भी स्थापित हैं, विराजमान हैं। ऐसा कोई भी ज्योतिर्लिंग नहीं है जिसमें ये तीनों भगवान स्थापित हों या दर्शन देते हों या दर्शन का लाभ लोगों को मिलता हो। ब्रह्मगिरी पर्वत जो है इसकी करीब 700 सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। जब अपन इसके पर्वत पे ऊपर चढ़ते हैं तो पहले राम कुंड पड़ता है, इसके बाद लक्ष्मण कुंड पड़ता है और उसके बाद गोदावरी नदी का उद्गम है। जब इन्होंने प्रार्थना की तो माँ गंगा गोदावरी के रूप में वहाँ प्रकट हुई और वहाँ आज भी वो विराजमान है। ये मंदिर की सही जानकारी लोगों को नहीं है कि ये कब इसका निर्माण किया गया, मगर ये 70 काले पत्थर से बना हुआ मंदिर है। ये जो मंदिर है इसकी इमारत सिंधु आर्य शैली पे निर्मित है
और इसको पुनः निर्माण इसका पेशवा बालाजी ने अर्थात नाना साहेब पेशवा ने 1755 में किया था। इसको पुनः निर्माण करने के लिए 31 वर्ष का समय लगा था और 1786 में यह पूर्ण हुआ था। उस वक्त का लोगों का अनुमान है कि इसमें लगभग 16 लाख रुपए खर्च हुआ है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि 1700 में 1 रुपए की क्या कीमत होगी। पर उसका निर्माण बहुत ज़्यादा अविश्वसनीय है। उस जमाने में भी ऐसे काम होते थे और वो उस मंदिर का काम हुआ है। इस मंदिर में आज भी लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। हर सोमवार को, हर सावन सोमवार को भगवान का नगर आगमन होता है, नगर भ्रमण होता है। उसके बाद फिर उनको मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इसकी ऐसी मान्यता है कि इससे कोई भी निराश होकर खाली हाथ नहीं लौटता है। ये इसके जाने के लिए सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से भी जाया जा सकता है और इसकी पहुंच बहुत आसान है। मित्रों, अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।